प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित का तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें हमने विभाज्यता के नियमों पर आधारित प्रश्नावली 3.3 के 1 से लेकर के 3 तक प्रश्न कर लिए हैं और आज हम इसी क्रम में प्रश्नावली 3.3 का चौथा प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? वो कहता है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। हमें जांच करनी है कि जो संख्याएं दी गई हैं वो 11 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है ना, तो केवल 11 की ही जांच करनी है। ठीक है, और 11 से विभाज्यता के नियम की याद कीजिए हमने कैसे क्या पहचान की थी। बिल्कुल, हमें यहाँ थोड़ा सा काम बड़ा करना होगा, अर्थात याद कीजिए हमने जिक्र किया था योग भी करना होगा, अंतर भी करना होगा और आवश्यकता पड़ी तो भाग भी देना होगा। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल, हमें क्या करना है, हमें जो भी संख्या दी गई है उसमें दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग करना है और सम स्थान के अंकों का योग करना है और फिर जो मान अधिक आने वाला है उसमें से कम मान को घटा करके अगर वो मान 0 प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पर 11 से विभाज्य है, और अगर 0 प्राप्त नहीं होता है तो और वो 11 के गुणक के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि 11 के पहाड़े में आता है, कुछ भी समझ लीजिए आप, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा उसका विभाज्य। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से जो कि है 5445 को हमें जांचना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, हम 5445 को क्या करेंगे, विषम और सम स्थानों में बांटने वाले हैं और इसके लिए जैसे कि हमने पूर्व में बात की थी हम विषम स्थानों को गोले में डालने वाले हैं, यही की थी ना बात पूर्व में। तो विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे तो क्या होने वाला है, वो योग होने वाला है 4 + 5। ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा 9। ठीक है, और साथ ही साथ अब बचे हुए शेष जो है ये भी 5 और 4 ही हैं, चांस की बात है, तो कोई बात नहीं, इनको भी जोड़ लेते हैं। 5 में जब हमने 4 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 9। दोनों मान समाप्त प्राप्त हुए, तो अब आप समझ गए अंतर कितना होने वाला है। बिल्कुल, अंतर होने वाला है 9 - 9 जो कि हो जाएगा 0। और हमने अभी बात की थी अगर 0 है तो निश्चित तौर पे ये 11 से विभाज्य है, अर्थात हमारी जो संख्या है 5445 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, क्योंकि 0 0 से 0 11 से विभाज्य होता है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर जो कि है सवाल नंबर बी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही करना है, संख्या क्या है 10,824 और 10,824 में वही हम क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थानों को पृथक करने वाले हैं। ठीक है, तो संख्या लिख लेते हैं 10,824 और इसमें क्या करने वाले हैं, विषम स्थानों को गोले में रखने वाले हैं। ठीक है ना, ताकि हमारे से कोई भी गुंजाइश नहीं हो गलती होने की। और अब क्या करने वाले, विषम स्थानों का योग करने वाले, अर्थात 1 + 8 + 4 जो कि कितना होने वाला है 13। आ रहा है ना समझ में। अब बचे हुए स्थान कौन से, बचे हुए सम स्थानों पर क्या है 0 और 2। 0 और 2 को योग करने पे कितना प्राप्त हुआ, हमें 2 प्राप्त हुआ। और हमें समझ में आ रहा है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, योग करने पे 13, तो 13 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है ना, तो 13 में से जब हमने 2 को घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 11, और 11 तो 11 से विभाज्य है। हमें याद है ना, जो हम अंतर के बाद संख्या बचती या तो वो 0 होनी चाहिए या बची हुई संख्या में क्या होना चाहिए, 11 का पूरा भाग जाना चाहिए, जा रहा है। ठीक है ना, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपल बता सकते हैं कि भाग जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाग जा रहा है, विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या 10,824 11 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले बिंदु पर जो कि है सी। इसमें हमारे को संख्या है 71,38,965। ठीक है ना, तो इसको भी 11 से विभाज्यता जांचनी है, फिर वही करने वाले हम। ये लिखा 71,38,965 इकाई के स्थानों को गोले में डाल दिया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दाएं स्थान से हम एक को छोड़ करके एक को गोले में डालते रहेंगे, कैसे भी आप इसको रिमाइंड कर लें। अब हम जोड़ने वाले हैं 7 को, 3 को, 9 को और 5 को। ये लिखा 7 + 3 + 9 + 5। ठीक है ना, प्लस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, धन बोलते हैं इसको अपने, और या फिर इसको क्या कहते हैं, योग भी बोलते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। प्लस तो हमारे इंग्लिश का शब्द है लेकिन हमारे चलन में बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। ठीक है, और अब बचे हुए गोले यानी कि सम संख्या को लेने 1, 8 और 6।
तो ये लिया 1, 8 और 6, जिनको योग किया तो कितना आया, 1, 8, 9 और 6 15। अब आप बता सकते हैं किस में से किसको घटाएंगे, बिल्कुल हम 24 में से 15 को घटाएंगे। तो 24 में से 15 को घटाया तो मान कितना प्राप्त हुआ, 9, और 9 तो 11 से विभाज्य नहीं है। 9 को अगर हम 11 से भाग दें तो विभाज्य नहीं है, ठीक है ना, भाग जाएगा नहीं, वैसे भी छोटी संख्या है ना, और पूरा पूरा भाग तो जाना बात की बात है, अगर संख्या थोड़ी बड़ी होती तो हम फिर भी सोचते तो छोटी संख्या है, तो 11 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे में इस दी हुई संख्या 71,38,965 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु पर जो कि है डी। डी में पहले अपन कॉमा लगा ही लेते हैं ताकि पढ़ने में गड़बड़ ना हो। 7,01,69,308 बहुत बड़ी संख्या है, और ऐसे में अगर हमें 11 से विभाज्यता जांचनी है तो भाग देने में बहुत कठिनाई होगी, पर हम तो विभाज्यता की जांच के नियम को काम में लेने वाले हैं, अर्थात सम और विषम को अलग करने वाले। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार संख्या को, 7,01,69,308, और फिर वही इनको गोले में डालना है एक छोड़कर एक, ताकि हमारे विषम और सम स्थान पृथक हो जाएं। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या बचा, गोले के अंदर 0, 6 और 3, 8, 0, 6, 3 और 8, जो कि हुआ, शून्य से जोड़ने पर तो कोई असर होता नहीं है। 6 और 3 कितने हो गए, 6 और 3 9, 9 और 8 17। ठीक है ना, और यहाँ पर पे अब बिना गोले वाली संख्या है 7,1,9,0, जो कि है 7, 1, 9 और 0, जो कि हुआ 8, 9, 17। अरे ये वापस से दोनों बराबर आ गए, तो ऐसे में अंतर क्या होने वाला है, बिल्कुल 17 में से 17 होने वाले हैं। तो ये जो कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0, और हमने ये पूर्व में चर्चा की भी है कि 0 आने पर भी 11 से विभाज्य है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो संख्या है हमारी 7,61,69,308 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, अब आप देखें कितना आसानी से हो गया, और अगर हम भाग दे रहे होते तो पता नहीं कितना समय लग जाता। अब समझ में आ रहा है ना, इन जांच के नियमों की पहचान होने से हमें कितनी सुविधा हो गई है। तो चलते हैं अगले सवाल पर जो कि है ई, और ये संख्या क्या है, ये संख्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ संख्या में शून्य बहुत ज़्यादा है, तो गणना करने में तो और सुविधा होने वाली है ना। तो ये संख्या है 1 करोड़ और 1। ठीक है, 1 करोड़ 1, और 1 करोड़ 1 को जांचना है 11 से विभाज्य है या नहीं, वही करने वाले हैं हम। इसको गोले में डाल देते हैं, यहाँ पर तो यहीं डाल देते हैं, आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इसको डाला, अर्थात केवल 1 आया देखा जाए तो। शून्य कितनी बार आए हैं, शून्य आए हैं 3 बार, 1, 2, 3 बार, और साथ में आया है 1। और बिना गोले वाली संख्याओं को चुने तो वहाँ पर पे संख्या आई है 1, और शून्य कितने आए हैं, 1, 2 और 3, ये भी 3 आए हैं। अब शून्य भी बराबर होते तो कोई फर्क नहीं था, लेकिन संख्या तो निकल करके दोनों तरफ क्या आई है हमारी, 1, और 1 में से घटाने पर बिल्कुल शून्य आएगा, और शून्य हमारा फिर से इस बात को बताता है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है। कौन विभाज्य है, ये जो हमारा निकल के आया था 1 करोड़ और 1। आ रही बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर जो कि है एफ, जो हमारा इस प्रश्नावली में सवाल नंबर 4 का अंतिम सवाल है। 11 से विभाज्यता जांचनी है हमें, संख्या है 9,01,153 की। तो 11 से विभाज्यता के लिए वही करने वाले हैं, इनको हम पृथक करने वाले हैं। तो ये हुआ इकाई का विषम स्थान, और इनको हम योग करने वाले हैं। तो योग किया तो क्या आया, 0 + 1 + 3, जो कि बन के क्या आ गया, 4। और बिना गोले किए हुए यानी कि सम स्थानों पर अगर देखें तो 9, 1, 5, 9 + 1 + 5, जो कि हो जाएगा 15। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, बिल्कुल 15 है। तो अब हम किस में से घटाएंगे, 15 में से 4 को घटाएंगे। तो 15 में से 4 को घटाएं, याद है ना हमने बात की थी, इन दोनों के योग में जो बड़ा आएगा
उसमें से घटाना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सम स्थान के अंकों में से विषम के स्थान के अंकों को घटाना है या विषम स्थान के अंकों में से सम स्थान के अंकों को घटाना है, ठीक है ना। हमें केवल जो बड़ा आएगा उसी में से घटाना है। तो 15 में से 4 गए तो कितने बचे? 11, और 11 11 से विभाज्य है, भाग जा रहा है ना। वैसे पता है हमें एक तरफा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहने वाले? बिल्कुल हम ऐसे में ये कहने वाले हैं कि जो 9,01,153 11 से विभाज्य है। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं को कि 11 से विभाज्यता को जांच लिया, केवल 3 स्टेप्स लेकर के जोड़ा, घटाया और भाग किया, हो गया। तो आगे हम इसी क्रम में और प्रश्नों को लेंगे नए विभाज्यता के नियमों के साथ जुड़ते हुए। तो बने रहिए प्रश्नों को समझने के लिए। धन्यवाद।